इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, एक व्यक्ति जब अच्छा बनना चाहता है तो वह सबसे पहले अपने जीवन में अच्छी क्रियाओं से जुड़ता है। उसके बाद वो अच्छे लोगों की संगति को प्राप्त करता है और उसके बाद फिर वो धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाता है। और जब वो धर्म करने लगता है, ऐसा वो धर्मात्मा जीव अपने जीवन में अच्छी से अच्छी क्रिया करता है। उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं? पहले भगवान का अभिषेक करता है, भगवान की पूजा भक्ति करता है, माला जाप करता है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करता है, अच्छे से अच्छी शुद्ध क्रियाएं करता है। अभिषेक की क्रिया हो, चाहे पूजा पाठ की क्रिया हो, चाहे विधान हो, अनुष्ठान हो, ये सारी क्रियाएं वो करता है। इसके साथ साथ वो जीव दया के कार्य, परोपकार के कार्य और जो उससे बनता है वो ये सब चीज़ करता है। लेकिन धर्मात्मा जीव जब किसी की संगति प्राप्त करने के बाद वह तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करता है, तो उस समय उसके मन में एक विचार आता है कि मैं यात्रा तो कर रहा हूँ, लेकिन यात्रा करते समय मैं क्या ध्यान रखूँ। मैंने अभिषेक के बारे में पढ़ा है कि अभिषेक करते समय मुझे ये चीज़ें, इन सावधानियों का ध्यान रखना है। पूजा करते समय मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि चावल नीचे ना गिरे, भगवान की विनय में कोई कमी ना रहे, उच्चारण सुर ताल के साथ, मुझे शुद्ध उच्चारण के साथ, सुर ताल के साथ पूजा करनी है। और गुरुओं की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सारे उसके मन में रहता है और वो करता है। जो गुरु की सेवा करता है तो उसको बहुत सारी जानकारी लोगों से प्राप्त हो जाती है कि गुरुओं के अंगों को जब दबाओ तो बड़े ध्यान से, सुरक्षा के साथ, किसी प्रकार की सावधानी अगर आप नहीं बरतते हो तो उनके हाथ पैर में चोट लग सकती है, नस दब सकती है। भैयावत्ती आहार दान देते समय में भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि गर्म पानी मत चलाना, तेज हाथ जल जाएगा तेज गर्म पानी से। भोजन भी उनके मन के अनुकूल, मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल, उनकी चर्या के अनुकूल होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करते समय भी हमें सहारा मिल जाता है।
लेकिन जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल खड़ा होता है कि यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यात्रा जब तक हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तब तक हमारा यात्रा में मन भी नहीं लगता। शास्त्रों के अध्ययन के समय से पहले जब हम शास्त्रों का परिचय जान लेते हैं, किन आचार्य ने लिखा, किस समय लिखा, उन आचार्य की क्या विशेषता थी, किस समय में लिखा, क्या परिस्थितियाँ थी, किस बारे में लिखा है, किस चीज़ को उद्देश्य बना करके लिखा है, कितनी गाथाएं हैं, कितना प्रमाण है, किस समय का है, कितना समय हो चुका है, कितने प्राचीन आचार्य हैं, किन की परंपरा के हैं, कैसे आचार्य हैं, इन सब बातों का जब ध्यान रख कर के हम अध्ययन करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारा मन भी लगता है। ऐसे ही जब हम यात्रा जान कर के करते हैं, सावधानियां बरत के करते हैं, तो हमारा यात्रा में भी मन लगता है। महानुभाव, यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक यात्री के मन में ये विचार रहता है। हम तीर्थों की यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ये भी, और उससे पहले हम ये भी याद रख लें कि हम यात्रा करते क्यों हैं। तीर्थों की यात्रा करने से हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं, उच्च विचार होते हैं, हमें वहाँ की वर्गणाओं का एहसास करने का अवसर मिलता है, वहाँ की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तीर्थ क्षेत्रों पर यात्रा करने से हमें धर्म तीर्थ की जो प्रेरणा है वो मिलती है। पावन क्षेत्रों पे जाने से हमारे परिणाम भी पवित्र होते हैं। तीर्थों पे जाने से वहाँ पर जो शुद्ध आत्माएं, जो तीर्थ, जिन आत्माओं के माध्यम से वो क्षेत्र तीर्थ बन गया है, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ऊंचा हो या नीचा हो, लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र अब वो पावन है। तीर्थ क्षेत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र, एक अतिशय क्षेत्र। जिन क्षेत्रों पर किसी प्रकार का अतिशय हुआ है, बहुत सारे अतिशय होते हैं, छत्र का अपने आप हिल जाना, या फिर भगवान का अभिषेक हो जाना, भूगर्भ से प्रतिमा का प्रकट हो जाना, या मूर्ति का निकलना, या फिर रत्नों का वहाँ पर निकल जाना, या फिर केसर का बरस जाना, और भी बहुत सारे अतिशय हैं। किसी प्रकार की आपदा विपदा है, वहाँ पर क्षेत्र पर जाकर के वो विपदा, आपदा, रोग, शोक आदि व्याधि सब दूर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये होते इस प्रकार लोग उन क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र घोषित कर देते हैं, लोगों की मान्यता और दृढ़ हो जाती है। और दूसरा प्रकार का जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं सिद्ध क्षेत्र। जिस क्षेत्र पर मुनि महाराज अपनी साधना करते हैं, साधना करने के बाद उनको वहाँ से अंतिम जो स्थान है, शाश्वत अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे सम्मेद शिखर, मांगी जी, तुंगी, सोनागिर, गिरनार जी, तारंगा जी, पावागढ़ इत्यादि क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर जिन साधुओं ने साधना करी है, जिन भगवंतों ने साधना करी है, उन साधना को करने के बाद उनको जो सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, ऐसे उस पावन भूमि को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महानुभाव, सबसे पहली बात यह है कि जिस तीर्थ क्षेत्र की हम यात्रा कर रहे हैं उसका परिचय होना आवश्यक है। जहाँ की हमें यात्रा करनी है, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र हो, वहाँ पर उन क्षेत्रों की जब हम यात्रा करते हैं तो उससे पहले हमारे पास उनका परिचय होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की हमने यात्रा करी है वहाँ पर हुआ क्या है, वहाँ की घटना क्या घटी है। जैसे अतिशय क्षेत्र है कि वहाँ का अतिशय क्या है, चमत्कार क्या हुआ है, या फिर सिद्ध क्षेत्र है तो यहाँ से सिद्ध कौन बने हैं। उन सिद्धों के बारे में जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो सम्मेद शिखर हो, चाहे वो सोनागिर जी हो, सम्मेद शिखर से कितने सिद्ध मोक्ष सिद्ध हुए या
कितने जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ये जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, कैसी साधना करी है, कौन कौन सिद्ध बने हैं, क्या क्या कष्ट उनके जीवन में आए हैं, सोनागिर हो चाहे मांगी हो, तिंगी हो, गिरनार जी हो, पावागढ़ हो, तारंगा हो, आहार जी हो, पपोरा हो, द्रोणगिरी हो, नैनागिरी हो, कुंडलपुर हो, बड़ा गांव हो, ये सारे क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों पे कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितना उन्होंने परिचय सहन किया है, कितना उन्होंने तप किया है, कितने सिद्ध वहाँ से मोक्ष गए हैं, कितना प्राचीन क्षेत्र है। ये सब जब जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंतरंग की भावनाएं, हमारी पवित्रता है उन क्षेत्रों के प्रति और बढ़ जाती है। महानुभाव, हम अपने जीवन में जिन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने जा रहे हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों का हमारे अंतरंग में उनका परिचय भी हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थ क्षेत्रों पर अनुशासन का पालन जरूर करें। हम तीर्थ क्षेत्रों पर जा रहे हैं, वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र है वो, वहाँ पर जितनी आप अनुशासन की और विशुद्धि का ध्यान रख करके यात्रा करोगे, उतना उतना आपको और आनंद आएगा। जैसे तीर्थ क्षेत्र पर आप गए हो तो नंगे पैर जाना, शुद्ध वस्त्र पहन के जाना, शुद्ध सामग्री के साथ जाना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार के साथ जाना। जब आप ये सब चीज़ें रखोगे अपने पास, अंतरंग में शुद्धता ही रखोगे, बहिरंग में शुद्धता ही रखोगे, तो आपको यात्रा में बड़ा आनंद आएगा। आपको जानकारी मिल गई है वहाँ की, आपने वहाँ का पूरा परिचय ले लिया है, कौन कैसे कहाँ कितने मोक्ष गए हैं वहाँ से, उस भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की बोली चाली क्या है, वो क्षेत्र कहाँ पर है, और वहाँ के निवासी कैसे हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनका व्यवहार कैसा है, वहाँ का इतिहास क्या है। ये सारा परिचय जब आप जान लोगे तो वहाँ पर जब आप जाओगे और शुद्धताई के साथ अपने शुद्ध वस्त्रों को पहन करके, शुद्ध सामग्री को लेकर के, शुद्ध विचारों को धारण करके, शुद्ध आचार और व्यवहार के साथ जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पर बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्रों पर वहाँ के अनुशासन का पालन करें। जहाँ पर जो चीज़ रखी है, जब आपने जहाँ से उठाई है वो वहीं पर ही रखें। जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का अनुशासन, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का अनुशासन, उन कमरे में जहाँ आप रुके हो उस कमरे का भी एक अनुशासन है। उस अनुशासन का पालन करते हुए, मंदिरों का अनुशासन है, जहाँ से आपने शास्त्र उठाए हैं, या फिर आपने चावल भी चढ़ाए हैं, या फिर आपने मंदिर में प्रवेश किया है, पैर धो के प्रवेश करना, आपने जूते चप्पल कहाँ उतारे हैं, आपने अपनी सामग्री कहाँ रखी है, आपने यात्रा जो करी है उस यात्रा में जहाँ पर भी आप यात्रा कर रहे हो, पहाड़ पे, मंदिर में, या फिर गहराई में, ऊंचाई पे, नीचाई पे, समतल भूमि पर, उन सब चीज़ों की एक अनुशासन क्रियाएं हैं, उसका भी हमें पालन करना होगा। जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करोगे, बड़ा आनंद आएगा। महानुभाव, 2 बातें हो चुकी हैं। पहली बात, तीर्थ क्षेत्रों पर यात्रा करते समय आप उन क्षेत्रों का परिचय आवश्यक जान लें। दूसरी बात, आप तीर्थ क्षेत्रों पर अनुशासन का पूर्णतया से पालन करें। और उसके बाद तीसरी बात, तीर्थ यात्रा शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाओं के साथ करें। वहाँ का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन हमारे मन के भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं उस क्षेत्र पर जाकर के हम लोग अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि भैया वहाँ का क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का क्षेत्र अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया। ये भावनाएं भी शुद्ध, जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, ऐसे उस व्यक्ति की भावना भी शुद्ध नहीं है। तीर्थ क्षेत्र पर यात्रा करने वाला व्यक्ति जब परिचय जान लेगा, वहाँ के अनुशासन जान लेगा, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का जो कल्चर है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रख करके जब मन बना करके वो चल चुका है, और सही मायने में अगर वो धर्मात्मा है, तो उसके मन में ये भावना नहीं आएगी कि वहाँ का क्षेत्र तो बड़ा अच्छा था, हमारा क्षेत्र बेकार है, हमारे यहाँ की धर्मशाला बहुत बेकार है। ये चीज़ें धर्मात्मा के मन में नहीं आती है। धर्मात्मा तो ये कहता है, भैया यात्रा कर रहा हूँ, जगह मिल गई जहाँ भी मुझे रुकना है, रात को गर्मी का समय है, रात को छत पे कहीं भी चद्दर बिछाई सो जाऊँगा, और सर्दी का समय है, छोटा सा आसरा चाहिए, एक कोठरी सी मिल जाए, वहाँ पर भी अपना गुजारा कर लूँगा। ये यात्रा है। यात्रा करते समय हम ये
विचार न रखें कि हमारे जीवन में हमें वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिले। वहाँ पर हमारे शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाएं होनी जरूरी हैं। हम ये चीज़ें ना करें, भेदभाव ना करें, हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, या फिर हम वहाँ पर जा कर के देख रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे की चीज़ों को कि भैया वहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है, वो कमरे, वहाँ के कमरे ऐसे हैं, यहाँ का कमरा ऐसा है, वहाँ का क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ का क्षेत्र ऐसा है। हम इन सब चीज़ों से हमारे भाव अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे जब भाव अशुद्ध हो जाएंगे तो हमारे विचार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी क्रियाएं, सब चीज़ें धीरे 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 नीचे की ओर ही आती रहेंगी। और फिर हमारा यात्रा में मन नहीं लगेगा, बस एक औपचारिकता रह जाती है। मंदिर में तो बैठे नहीं हैं, बैठे हैं होटल पे, चलो भैया अब यहाँ से चलो, यहाँ से मन नहीं लग रहा है, कहीं और चलते हैं। क्यों मन नहीं लग रहा? क्योंकि वहाँ पर हमने अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखनी शुरू कर दी हैं, और अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा देखी हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाओं के साथ करनी चाहिए। महानुभाव, तीर्थ यात्रा करते समय अंतिम बात जो दी है वो ये है कि तीर्थ यात्रा से पहले सभी प्रकार के परिक्रय का त्याग जरूर करें। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय जब सब परिक्रय का त्याग आप कर दोगे, जैसे आप जब घर से चल रहे हो तो सब पूरे घर का, परिवार के जो सदस्य आपके साथ नहीं जा रहे उन सदस्यों का आपने त्याग कर दिया है। मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद श्रीफल चढ़ाएं, या फिर अर्घ सामग्री जो है आपकी वो चढ़ा करके भगवान से आशीर्वाद लेकर के, और अगर वहाँ पर गुरु का सानिध्य भी अगर आपको प्राप्त हो रहा है, उन गुरुओं से भी आशीर्वाद लेकर के जब तक यात्रा करने जा रहे हो तब तक के लिए अपने कुटुंब, परिवार, सभी सदस्यों का, सभी चीज़ों का त्याग करके आप यात्रा करें। उससे बहुत सारी चीज़ों का लाभ है। गुरु के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में जो आपने त्याग कर दिया है, उससे आप जब घर छोड़ के, घर का त्याग करके, सब चीज़ों का त्याग करके आगे बढ़ रहे हो तो आपको पहली बात तो सूतक पातक की क्रिया से आप बच जाओगे। आपको किसी प्रकार का सूतक पातक नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है। दूसरी बात, आपके मन में अब किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां, किसी प्रकार के आचार विचार दुष्ट परिणाम नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, बस मात्र अब आप यात्रा ही कर रहे हो। इसीलिए आप घर, परिवार या फिर कोई और भी सामग्री हैं, परिवार के जो सदस्य हैं जो आपके साथ नहीं हैं, या फिर घर की जो सामग्रियां हैं, या फिर जो आपके अंदर का आडंबर है, उन सब का त्याग करके जब आप निश्चिंत होकर के यात्रा करने जा रहे हो तो आपका बड़ा मन लगेगा। इससे आपको पुण्य भी लगेगा और आप सूतक पातक की क्रिया से बच जाओगे। जब आज से 50 साल पीछे का इतिहास उठा के देखते हो, 50 साल या 70 साल पहले के लोग, बड़े बुजुर्ग जब यात्रा करने जाया करते थे, पहले तो ये गाड़ियों की सुविधा नहीं हुआ करती थी। उस समय में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यही चला करती थी। बैलगाड़ी पे अपना सामान रख लिया है या टांगा कर लिया है, टांगे में अपना सामान रख कर के यात्रा का सामान रखने के बाद यात्रा करते थे। और यात्रा करते समय सभी, यात्रा का मतलब ये नहीं है कि मात्र हम औपचारिकता निभाएं। यात्रा कैसे करा करते थे पुराने लोग? जब घर से चलते थे, घर का त्याग करके भगवान के चरणों में शीश झुका करके, सामग्री चढ़ा करके सब चीज़ों का त्याग करते थे और कहते थे भगवान हम यहाँ से यात्रा करने के लिए निकलते हैं, सब चीज़ों का हमारा त्याग है, सारी जिम्मेदारियाँ हमने पूरी कर ली है। अगर क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर हम यात्रा करने जा रहे हैं वहीं हमारे प्राण चले गए तो बहुत ही अति उत्तम है। और अगर हम लौट के आ गए तो आपकी यावत जीवन सेवा करेंगे। और वहाँ पर जब यात्रा करने के लिए निकलते थे, घर से लेकर के तीर्थ क्षेत्र जहाँ तक की यात्रा करनी होती थी, उस क्षेत्र में जितने भी आचार्य, उपाध्याय, साधु और उसके साथ साथ चैत्यालय पढ़ते थे, उन सब की यात्रा करते हुए जाते थे, उनके दर्शन करते हुए जाते थे। सभी आचार्यों को नमस्कार करते हुए, कोई साधु पता लग गया रास्ते में है, जितने भी मंदिर पढ़ते थे, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबके दर्शन। यात्रा का मतलब ही यही है। यात्रा भी नंगे पैर होती है, गाड़ी से भी होती है। और आजकल की यात्रा, कुछ लोगों ने ऐसी यात्रा बना दी है, रात को ट्रेन में बैठो, सुबह वहाँ पहुँच जाओ जिस क्षेत्र में पहुँचना है, अभिषेक करो, मौज मस्ती कर ली, घूम लिए फिर लिए, खा पी लिए, अब शाम को ट्रेन में बैठ जाओ, सुबह अपने घर आ जाओ।
वहाँ पर सीधा जहाँ गर्भगृह भगवान के वहाँ पहुँचे, ना तो कोई मतलब है ना कुछ, अपना आए और गए। ये यात्रा नहीं है। यात्रा का मतलब है आपने कितने मंदिरों के, कितने क्षेत्रों के, कितने चेतन और अचेतन क्षेत्रों के दर्शन किए, कितने साधुओं को आप जिस क्षेत्र पर दर्शन करने जा रहे हो, यात्रा करने जा रहे हो, वहाँ पर आपने कितना धर्म ध्यान किया है। विचार करो, जब आपने सम्मेद शिखर की यात्रा करी या सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करी, सोचो मन जो बीच रास्ते में क्षेत्र पड़ते हैं उनके दर्शन किए या नहीं किए। दूसरी बात, जहाँ पर आप दर्शन करने जा रहे हो वहाँ पर भी कोई मुनिराज हैं तो उनके दर्शन किए, क्या उनको आहार दान दिया, क्या उनके पास कुछ क्षण गुजारे या नहीं गुजारे। कहाँ यात्रा रह गई। मात्र पहाड़ पे चढ़ कर के भगवान के दर्शन करके नीचे उतर के आकर के अपने घर लौट के आ जाना, ये यात्रा नहीं है। मात्र मौज मस्ती यात्रा नहीं है। यात्रा का मतलब है शुद्ध परिणामों के साथ, शुद्ध विचारों के साथ, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार के साथ जब यात्रा करोगे, संपूर्ण शक्ति आप धर्म के अंदर लगा दोगे, मन तन मन धन मन वचन काये, इन सब चीज़ों के साथ जब आप यात्रा करोगे तो आपको यात्रा का फल जरूर मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है हम यात्रा ज़बरदस्ती कर रहे हो, किसी के बहकावे में कर रहे हो, किसी के जोर या दबाव में आकर के कर रहे हो। ये यात्रा एक औपचारिकता है, यात्रा नहीं है। तो महानुभाव, यात्रा करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मन में, धर्मात्मा के मन में विचार जरूर आता है कि हम यात्रा करते समय किन किन बातों का विचार करें। तो 4 बातें बताई हैं, उन पर आप जरूर ध्यान दें। जिस तीर्थ क्षेत्र की आप यात्रा करने जा रहे हो उस तीर्थ क्षेत्र का आपको परिचय, पूरी जानकारी, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोली चाली, वहाँ पर कितने जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई या फिर कितने जीवों ने यहाँ पर साधना करी है। केवल ज्ञान, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, इन 5 कल्याणकों में कितने कल्याणक हुए हैं, कितने के कल्याणक हुए हैं, कितने सिद्ध यहाँ से मोक्ष गए हैं, कितने केवली हुए हैं, कितने मुनि हुए हैं, कितने शुद्ध केवली हुए हैं, केवल ज्ञानी कितने हुए हैं। इन सब चीज़ों का, वहाँ का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितना अतिशय है वहाँ का, ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, तीर्थों पर अनुशासन का पालन जरूर करें। और तीसरी बात, तीर्थ यात्रा शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाओं के साथ करें। और अंतिम बात, तीर्थ यात्रा से पहले सभी प्रकार के परिक्रिया का जरूर त्याग कर दें। इससे कभी कभार ऐसी घटना भी घट जाती है, यात्रा कर रहे थे, बीच यात्रा में ही वहाँ पहुँच गए थे और यात्रा शुरू ही करनी थी, इतने में फ़ोन आया कि भाई साहब आपके यहाँ तो किसी का जन्म हो गया है, बच्चे ने जन्म लिया है, 2री पीढ़ी या 3री पीढ़ी पहले। अरे भैया हमारे यहाँ तो सूतक लग गया, ना तो भगवान को सामग्री चढ़ा पाए, ना अभिषेक कर पाए, ना ही मुनि महाराज को आहार दान दे पाए। इसलिए घर का त्याग करके जब आप यात्रा करने जाते हो तो ये सब चीज़ों से आप बच जाते हो। यात्रा करने के बाद जब वापस लौट के आओगे और उस घर का जब भोजन आप करते हो, उस घर में जाने से नहीं, जब उस घर में आप शामिल हो जाते हो, उन सब परिवार के सदस्यों में एक में एक हो जाओगे, तब जाके आपको वो सूतक लगता है। और पातक भी यही क्रिया पातक की है, यही क्रिया सूतक की है। इसलिए सूतक पातक से भी बचते हो और जो पाप की क्रिया है उनसे बचते हो, परिग्रह से बचते हो। इसलिए यात्रा करते समय आप इन चीज़ों का त्याग जरूर करें। महानुभाव, कुछ चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। जब पहले के लोग यात्रा करते थे वो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके यात्रा करते थे। आज के समय में यात्रा करते समय आप सबसे बड़ी बात जो है, तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर यात्रा करें। आप यात्रा करते समय किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, चाहे वो आपके गंदे विचार हो, चाहे गंदा व्यवहार हो, चाहे आपकी जो क्रियाएं हैं वो, उन सब चीज़ों पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अगर वहाँ पर आप लोग गए हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, वो क्षेत्र है, वो धर्म का क्षेत्र है, वो धर्म की शुद्ध भावनाओं के साथ जाएं। वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाने से क्षेत्र अपवित्र होता है। वहाँ की वर्गणाएं, जो शुद्ध वर्गणाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। दूसरी बात, क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, यात्रा करने जाओ लेकिन यहाँ पर मौज मस्ती करने मत जाओ। जैसे कोई व्यक्ति शादी हो गई है, शादी करने के बाद कहीं मौज मस्ती के लिए जाना है
और उन्होंने एक टारगेट बना लिया है कि हमें यहाँ जाना है। वहाँ जाने से पहले ठीक है, घर वालों ने कहा है कि ये एक तीर्थ यात्रा, धर्म की यात्रा करनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसा टारगेट बना लिया पहले वहाँ से सम्मेद शिखर से आजकल जैसे भी ये समुद्र के किनारे पे जाना है, किसी ने टारगेट बना लिया अंडमान निकोबार का। ठीक है, अब पहले सम्मेद शिखर जाना है, वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर घूमने मौज मस्ती के लिए जाना है। लेकिन सम्मेद शिखर भी उन्होंने ये बनाया है कि वहाँ पर जो पहाड़ है, वहाँ की हरियाली है, इन चीज़ों में वहाँ देखने जा रहे हैं। तो भैया इन चीज़ों को देख लेकर के ऐसे विचारों के साथ आप वहाँ पर मत जाओ। इससे अच्छा तो आप धर्म की यात्रा ना ही करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये यात्रा नहीं है, ये मौज मस्ती है। वहाँ पर आपको एसी कमरे चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सुविधा चाहिए, नहाने का, खाने का, पीने का, रहने का, सब टॉपिस्ट आपको सबसे बढ़िया चीज़ चाहिए। यात्रा आपने कितनी देर करी है? आपकी यात्रा माँ 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे की रही। मौज मस्ती आपने पूरे दिन करी है। इससे वहाँ पर क्षेत्रों पर गंदगी फैला करके आ गए। भावनाएं जो वहाँ की शुद्ध भावना थी वो तो ख़त्म कर दी और अशुद्ध भावनाओं को फैलाया है। ये क्षेत्र हैं, ये तीर्थ क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की मौज मस्ती ना करें। बैठे हैं मुनि महाराज भी वहाँ पर हैं और आप लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। इन सब चीज़ों से वहाँ का वातावरण धर्म का वातावरण नहीं है। धर्म का वातावरण तो ये है कि आप वहाँ पर अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, वहाँ की क्षेत्र की वर्गणाओं को आप ग्रहण करो। ग्रहण तो करी नहीं है, मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और आप अपनी फ़ोटो खींचने में लगे हो, तो कहाँ धारण किया आपने? ये जीवंत क्षेत्र हैं, उनकी शिक्षा को धारण करो। आप उस क्षेत्रों पर जो पावन क्षेत्र हैं, उन पावन क्षेत्र पर अगर मुनि महाराज का सानिध्य अगर प्राप्त हो गया है, ये तो आपका अहोभाग्य है कि पावन क्षेत्र पे पावन धारणा या शुद्ध विचारों को धारण करने वाले ऐसे मुनि महाराज आपको मिल गए हैं और उनकी दिव्य देशना आपको सुनने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए क्षेत्रों पर किसी प्रकार की मौज मस्ती ना करें। और तीसरी बात, आज के समय में लोगों ने तीर्थ क्षेत्रों को पिकनिक स्पॉट समझ लिए हैं। आप वहाँ पर पिकनिक ना करें क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र है। भैया किसी को लड़की दिखानी है, एक काम करना, वहीं पर ही आ जाना, वहाँ पर दर्शन भी हो जाएंगे, लड़की भी देख लेंगे। भैया लड़की दिखाने के लिए बहुत सारे होटल हैं, सिनेमा हॉल हैं, आप भोग विलासिता की सामग्री जहाँ पर है वहाँ पर जाओ। ये धर्म के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप पूजा पाठ विधान करो, अभिषेक पूजा करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।